भगवान अब श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचते ही जैसे ही निषाद राज गुह को सूचना मिली कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आए हुए हैं, निषाद राज गुह अविलंब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। सारे केवट जितने भी थे सभी राम जी का स्वागत करते हैं। और जब निषाद राज गुह ने कारण पूछा कि आपने ये तपस्वी वेश क्यों धारण किया, तब यहाँ पर सुमंत जी ने वनवास की कथा सुनाई। और वनवास की कथा सुनते ही राम जी ने कहा कि निषाद राज, मैं आपके नगर में नहीं आऊंगा, मेरी आप यहीं पर बाहर रुकने की व्यवस्था कराइए। तब निषाद राज गुह ने राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रुकने की व्यवस्था कराई। रात्रि हुई, तीनों ने विश्राम किया। और देखिए विश्राम कैसा किया, राम जी सो रहे हैं और राम जी के चरणों के नीचे माता सीता सो रही हैं और पहरे पर कौन है, तो लक्ष्मण जी हैं। क्यों? क्योंकि माता सुमित्रा ने कहा है कि मेरे राम की दिन और रात सेवा करना। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। उसी समय पर किसी ने कहा कि आप लोग सोना मत, मैंने सुना है कि अयोध्या वाले इनके साथ आए थे और ये रात के अंधेरे में ना उनको छोड़ करके आगे बढ़ाए हैं, यहाँ आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोते रह जाएं और ये आगे बढ़ जाएं। सारे श्रृंगवेरपुर वासी पहरेदारी में लग गए। रात्रि में जब निषाद राज गुह ने राम जी को देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि वारे कैकेयी माता, आपने क्या दुख मेरे प्रभु को दिया। तब लक्ष्मण जी ने यहाँ पर नाना प्रकार से निषाद राज गुह को उपदेश दिया और अंततः कहा, निषाद राज, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं ब्रह्म है। प्रातः काल हुई, राम जी ने सुमंत जी को वापस भेजने के लिए कहा, वापस जाने को कहा और स्वयं गंगा जी के किनारे आ गए गंगा पार करने के लिए। जब गंगा पार करने आए तब उस गंगा जी के किनारे पर ना घाट पर एक ही नाव खड़ी थी और कोई नाव नहीं थी। वो नाव जो खड़ी थी तो उस नाव का केवट थोड़ी दूर पर जाकर के खड़ा था। और राम जी ने जब उस केवट को देखा तो लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, आज मैं तुमको जीवन जीने की शैली सिखाता हूँ कि देखो किस प्रकार से किसी से हमें काम लेना है या किसी से सहायता लेनी है तो किस प्रकार ली जाती है, मैं तुमको आज सिखाता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आप मुझको सिखाइए। राम जी ने केवट भैया को आवाज लगाई कि भैया सुनना। केवट राज देखिए सब कुछ जान रहा है, सुन रहा है, लेकिन तब भी नहीं बोल रहा। एक बार भगवान ने बुलाया, दोबारा जब बुलाया तो केवट कहता, अच्छा मुझको बुलाया है क्या? कहे हाँ भैया आपको ही बुलाया है। कहे किस लिए बुलाया है? तब कहने लग गए कि मुझे आपकी इस नाव से गंगा को पार करना है। केवट कहता है कि मैं आपको अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा। लक्ष्मण जी उसी समय मुस्कुराने लग गए, कहें वाह प्रभु, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। कहने लगे, आपका भक्त कौन? लक्ष्मण जी ने कहा, वही जो आपकी बात ना माने, वही आपका भक्त। कहें बात तो तुम सत्य कह रहे हो लक्ष्मण, अब क्या करें, मेरी अयोध्या से निकलते समय ही ऐसी स्थिति बन गई कि मेरी किसी ने बात नहीं मानी। अच्छा कोई दुकानदार सुबह अपनी दुकान खोल के बैठे और पहला ही ग्राहक उधारी लेने वाला आ जाए तो उस दिन कहा जाता है कि दुकान ज्यादा बिक्री नहीं होती। उसी तरह राम जी ने कहा, मेरी बोहनी तो चलते ही अयोध्या से खराब हो गई थी। कहें कैसे प्रभु? कहने लगे, देखो वनवास मेरा हुआ था ना, तुम्हारा हुआ था ना, सीता जी का हुआ, तुम दोनों ने क्या मेरी बात मानी? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मानी। कहें बस चलते ही बोहनी खराब हो गई। अब देखो मैंने सुमंत जी से कहा है कि अयोध्या जाइए, वो मुझको दिखाई दे रहे अभी खड़े, वो भी मेरी बात नहीं मान रहे, तो ये केवट भला मेरी बात क्या मानेगा? और मुझको तो लगता है मार्ग में जितने लोग मिलेंगे वो मेरी बात मानने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लग गए। केवट ने कहा कि अगर आपको मेरी नाव में बैठ के जाना है तो मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? कि धुला लो पाँव
धुला लो पाँव राघव जी, जो गंगा पार जाना है। धुला लो पाँव राघव जी, जो गंगा पार जाना है। धुला लो पाँव राघव जी, धुला लो पाँव राघव जी, जो गंगा पार जाना है। धुला लो पाँव राघव जी, जो गंगा पार जाना है। केवट कहता है कि मैं आपके सभी मर्म को जानता हूँ, कहाँ ही तुम्हारे मर्म में जाना, मैं आपके सारे मर्म को जानता हूँ। अगर आपको पार करना है गंगा जी, तो आपको अपने एक चरण धुलाने पड़ेंगे। राम जी ने पूछा कि चरण क्यों धुलाने पड़ेंगे, चरणों में ऐसा क्या लगा हुआ है कि धुल के जब तुम साफ करोगे तभी नाव में बैठाओगे। तब केवट कहता है क्या, तुम्हारे चरणों की धूली सोना है जादू करती है। तुम्हारे चरणों की धूली सुना है जादू करती है। जो छू जाए अगर पत्थर, तो सुंदर नारी बनती है। जो छू जाए अगर पत्थर, तो सुंदर नारी बनती है, तो सुंदर नारी बनती है। जो पत्थर नारी बन जाए, जय हो। जो पत्थर नारी बन जाए, काठ का क्या ठिकाना है। धुला लो पाँव राघव जी, जो गंगा पार जाना है। एक बात बताइए, देखिए जितनी भी करामात है ना, सब भगवान के चरणों के रज में ही है। इसीलिए केवट कह रहा है कि मैं आपको अपनी नाव में तभी बैठाऊंगा जब आप अपने चरण प्रक्षालन कराएंगे। अब ये बताइए, केवट जी के सामने तो राम जी आ गए और उन्होंने कह दिया। अब आप लोगों का मन है कि आप लोगों को भी कभी सौभाग्य मिले कि भगवान के चरण धोने को मिले। कौन कौन चाहता है कि हम भी भगवान के चरण धोएं? कौन कौन चाहता है? पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ। धुला लो पाँव राघव जी, धुला लो पाँव राघव जी, जो गंगा पार जाना है। धुला लो पाँव राघव जी, जो गंगा पार जाना है। धुला लो पाँव राघव जी, जो
जो गंगा पार जाना है, जो गंगा पार जाना है, जो गंगा पार जाना सबको घर भी जाना है। अब सब अपना समय देख रहे हैं घर जाने का कि टाइम हो रहा है। अब देखिए, क्योंकि 7 दिन की कथा का समय है और उसी 7 दिन में हमें आपको राम जी को राजगद्दी पर भी विराजमान करना है ना। तो आज कम से कम हम आप भगवान को चित्रकूट में तो निवास दे ही दें कि आज रात्रि भगवान चित्रकूट में रुक जाए। केवट ने कहा अगर आपको उस पार जाना है तो आपको अपने चरण धुलाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपके सारे मर्म को जानता हूँ। और नाथ, वो तो पत्थर की शिला थी, जब पत्थर की शिला नारी बन गई तो मेरी तो ये पानी में चलने वाली नाव है, वैसे भी कमजोर रहती है, फूली हुई लकड़ी है। अगर इसमें आप तो पूरे के पूरे सवार होने वाले हैं। और नाथ, अगर ये नाव मेरी नारी बन गई तो मेरे घर में जो नारी बैठी है मैं उसको क्या बताऊंगा। वो तो यही कहेगी कि मैं दूसरा ब्याह करके ले आया हूं। और सबसे बड़ी समस्या कि जो नारी बनती है वो ब्राह्मण नारी बनती है और मैं जात का केवट। अगर उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं करूंगी, मेरे लिए अलग चूल्हा चौका लेकर के आओ, तो नाथ यहाँ एक तो संभाली नहीं हो रही महंगाई के जमाने में, और आप मुझे 2-2 से बांध रहे हैं। नाथ, आप ये कृपा मेरे ऊपर मत करिए। अगर आपको बैठना है तो अपने चरण धुलाने पड़ेंगे। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाला और कहा आज मैं इसको मार दूंगा। केवट भैया ने कहा कि मार दीजिए, इसमें मेरा कल्याण है। लक्ष्मण जी ने कहा कैसा कल्याण? कहने लगे कि सब परेशान रहते हैं कि अंत समय में हमको राम जी का नाम मुख से निकल आए कि अंत राम कहीं आवत नाही। सब परेशान हो जाते हैं लेकिन अंत में राम मुख से नहीं निकलता, और मेरे सामने तो साक्षात राम जी खड़े, आप मार दीजिए, इसमें मेरा ही कल्याण है। दूसरा, अंत समय पर गंगा जल डाला जाता है। यहाँ तो साक्षात गंगा जी बह रही हैं। आप मुझे धनुष तीर मारेंगे, मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा, जब तक प्राण नहीं निकलेंगे तब तक मैं गंगा जी का जल पीऊंगा, आप तो मुझे मार दीजिए। लक्ष्मण जी ने अपना बाण अंदर रखा और कहा इससे कोई नहीं जीत सकता। राम जी चुपचाप देख रहे हैं। अंत में केवट ने कहा कि नाथ, अब बैठने से काम नहीं चलेगा, अगर आपको उस पार जाना है तो आपको चरण धुलाने पड़ेंगे। तब राम जी ने कहा कि ठीक है केवटराज, आप जाइए और चरण प्रक्षालन की तैयारी करिए और चरण धो करके हमें उस पार पहुंचा दीजिए। तब यहाँ पर केवट भैया गए घर और वहां से अपनी पत्नी को लेके आए। देखिए, केवट भी जानता है कि धर्म का कार्य हो विवाह के बाद साथ में ही बैठ के करना चाहिए, पति पत्नी को अलग अलग नहीं करना चाहिए। यहाँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पत्नी कहीं पूजा कर रही है, पति कहीं पूजा कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा में, धर्म के कार्य में सदैव पति और पत्नी को साथ में बैठना चाहिए। कल हमने बहुत लोगों को देखा है पांव पखराई के समय, पति एक धर पांव पखार रहे हैं, पत्नी दूसरी तरफ पांव पखार रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये केवट को भी बुद्धि है इतना कि अगर धर्म का कार्य है तो पत्नी को साथ में लेके करना है। इसीलिए केवट अपनी पत्नी को लेकर के आया और साथ में बैठाया और भगवान के चरणों को प्रक्षालन किया। पहले पैर धुले तो स्वयं चरणामृत का पान किया, उसके पश्चात दोबारा में अपने पितरों को तर्पण दिया और सारे नगरवासियों को चरणोदक बांटा। और उसके बाद राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को अपनी नाव पर विराजमान करा के केवट गंगा जी के उस पार भगवान को पहुंचाता है। अब जब राम जी केवट को मुद्रिका देने लग गए तब केवट ने कहा कि नाथ, मैंने पहले ही कहा था कि मुझको कोई उतराई नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना है तो आप सदा सर्वदा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा, बस यही मैं आपसे चाहता हूँ। राम जी प्रसन्न हुए और केवट को अपनी अविरल भक्ति प्रदान करी और